और ये वेट लॉस में भी काफी हेल्प करता है। अब गला लगती थी, अब पॉकेट में हाथ जाता था। पति पत्नी जैसा रहो, जाओ नीचे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 7 और मैं उठ गया हूँ, फ्रेशन अप हो लिया है। अभी पी रहा हूँ गरम गरम पानी, क्योंकि अब ठंड आ गई है तो गरम पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गले के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही साथ पेट के लिए भी फायदेमंद है, और ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। मेरे यहाँ एक पंडित जी आते हैं, एकदम पतले दुबले स्लिम ट्रिम है। जब भी वो कुछ खाए पियेंगे ना तो वो नॉर्मल पानी नहीं पीते, वो हमेशा बोलते हैं ना कि गर्म पानी दीजिए। तो वो सालों भर गर्म पानी पीते हैं और लिटरली उनका शरीर ना स्लिम ट्रिम है। कैसे लोग भाई ये सब पहन के रह पाता है। अभी जानते हो, रात भर सोना नहीं हो पा रहा है, लगता है फिर से इसका पेच गिर गया। दर्द हो जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा गड़ता है ना, गड़ के इसमें पूरा सूजन हो गया, इसमें पूरा सूजन हो गया। और आज 4-5 रात हो गया सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से। आई थिंक 4-5 रात हो ही गया होगा। इधर लोग अपने दिवाली के साफ सफाई में लग गए हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी, और ये जो ठंडा का ग्रीनरी देखने को मिलता है ना, ये सच में बहुत मज़ा आता है देखने में। ओस पड़ा हुआ है, धूप आ रही है, कितना खूबसूरत लगता है। इधर देखो सूरज देवता, बहुत प्यारा लगता है देखने में। इसीलिए तो मुझे ठंड बहुत पसंद है। ऊपर से ज़्यादातर लाइट का कोई मगजमारी भी नहीं होता है, सिर्फ मोटर के लिए लाइट चाहिए, उसके बाद फिर पंखा वंखा के लिए तो चाहिए नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है? जा रहा है चाय बनाने। चाय बनाइए। आज लेट हो गया मेरा बहुत। नींद पूरा नहीं हुआ माँ। हाँ, क्या? हाँ, कि नींद पूरा नहीं हुआ। एकदम सिर भारी भारी लग रहा है, लग रहा है फिर से सो जाएं, बट सो नहीं सकते ना यार। अभी सोएंगे तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अभी पापा से एक नया नाम सुनने को आया, कैंडी को बोल रहे हैं कि पारस लाल की औरत है। अब ये कौन है पारस लाल, जरा उनके बारे में कुछ कहानी पापा से सुनते हैं। तो वो ऑफिस से आते ना, कौन? पारस बाबू। अच्छा। तो मेहरारू एकदम हा 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 बड़ा खुश होके गला लगती थी। अच्छा। अब गला लगती थी, अब पॉकेट में हाथ जाता था। पैसा मिला होगा, पॉकेट सब झाड़ लेती। और उसके बाद मेहरारू का होता ये काम कि झाड़ उड़ के आराम से बैठ जाती। तो पारस भैया कहते थे हम लोग, क्या जी तुम पैसा सब ले ली, कागज पत्र सब ले ली, अब बैठ गई, पानी उन्हीं ने पूछना था। बीबी कहती है कि पानी पी के आए थे ना ऑफिस से, तो हम तो पैसे ना तो कहते कि वाह वाह औरत हो तो ऐसी। फिर उसके बाद क्या करते थे? अब उसके बाद तड़ा हाथ उठ से मारना शुरू कर देते। अब उसके बाद वो डंडा लाते घर रूम में जाके, अब मारते 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 पीठे पर बड़ी मारते। अब हम लोग जाके छोड़ाते उड़ाते थे इन लोग को, मियाँ नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भाभी नहीं भाभी। और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही बरामदा पर हो रहा है। हाँ, बाम उखड़ गया है तो हम लोग ले जाते थे, भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए। अपने हरकत के कारण वो औरत, लड़की जो है, औरत नहीं थी, मार खाती थी हस्बैंड से डेली कुछ न कुछ। तो आप ये कहानी क्यों बताए? कैंडी से क्या रिलेट करती है? हाँ, अब कैंडी को जब तक ही डंडा मारेंगे, पारोटी देंगे तो खाएगी नहीं। मतलब ये कहने का मतलब पापा का यही हो गया। पारस भैया की वाइफ वाला हालत कैंडी का है कि जब तक इसको मार पड़ेगा नहीं, ये खाना खाएगी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वैसे अभी जा रहे हैं गेट खोलने, क्योंकि अभी आए हैं दिया वाले अंकल दिया लेके। तो इधर हम लोगों का दिया आ गया, लाइए पकड़ लें, सब गिना हुआ है। तो कपटी वाला हो गया ना। मेरे यहाँ डेली मम्मी प्लानिंग कर रही है कि चुलबुल को हटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो छोटा बच्चा है ना, तो हर जगह पॉटी बहुत ज़्यादा, सुसु बहुत ज़्यादा कर रही है। दूसरा क्या है ना कि काम हम लोग का बहुत बढ़ जा रहा है। तीसरा चीज़ कि कैंडी पे रेगुलर अटैक वो कर रही है, खेल खेल में, जान के नहीं, खेल खेल में, क्योंकि बच्चा है। अब है कि बाहर कल मैंने इसको किसी डॉग के साथ सोचा कि चलो थोड़ा सा दोस्ती करेगी,
उस डॉग ने इस पे अटैक कर दिया। तो चूंकि मैं वहाँ था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि कैसे उसको मैं छोड़ दूँ। लगाव भी हो गया है ना मम्मी? क्या हूँ सुनी है ही नहीं किससे? चुलबुल से। सुन ली थी इतना सुन ली थी। वाह मेरी माँ। पापा को देखो, इनके लिए ये मैट्रेस आया था। मेरे को पहले से पता था कि पापा को अगर ये देंगे ना तो 4 दिन 10 दिन बाद जरूर बोलेंगे ना इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है, इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है। आज वही काम पापा किए हैं। इतना अच्छा से इनके लिए ऑर्थोपेडिक मैट्रेस मंगा दी है कि चलिए आराम से आप सोइएगा। तो क्या पलंग में गड्ढा हो गया है, ये कोई बात हुई? तुम लायो सही, ठीक, लेकिन धर्म है पत्नी बूढ़ पत्नी को, बूढ़ी पत्नी को आराम देना। हाँ। इसलिए मैं दे रहा हूँ। मतलब आप झूठ बोल के दे रहे हैं? यस। ये कोई बात नहीं हुआ। तब सोचो, पत्नी को आराम देना इसलिए झूठ बोल के ये मैट्रेस को दे रहे हैं, ये कोई बात हुआ यार? और ये हम पता नहीं कैसे ये मैट्रेस मंगवाए थे। हम साइज तो ठीक दिए थे लेकिन इतना छोटा दे दिया। ये चारों तरफ से स्क्वायर रह गया और ये इतना जगह गैपिंग हो गया। अब है कि अगर इनके मैट्रेस को मैं वापस करता हूँ, रिटर्न डालता हूँ और साइज इशू के लिए डालता हूँ तो मुझे 1500 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे, जो कि जस्टिफाइड नहीं लगा। इसलिए हम लोगों ने फिर इसको कंटिन्यू कर लिया कि चलो इसी को रखते हैं। तो वहाँ बगल में गद्दा वद्दा लगा करके इसको बैलेंस कर दिए। क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुआ भाई, एक तो साइज़ मैंने जो बोला वो साइज़ है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छे से नाप के भेजे थे। बट फिर भी जो आया उसमें ये लोग 1500 चार्ज कर रहे हैं, जो कि गलत है। बट ओवरऑल मैट्रेस अच्छा है, लेकिन पापा का अब दिमाग में क्या चल रहा है आई डोंट नो। हम लोगों को लगा कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि अपनी बूढ़ी बीवी के लिए हम मैट्रेस बदल रहे हैं। क्या बोले भाई, क्या बोले भाई? पति हो तो ऐसा पति चूंकि मेरे समधी साहेब आए, मुंह में इतना लगा हुआ क्यों है ओट्स? बैठ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी जवान थी। अच्छा, जवान थी कि जवान है? जवान है। अच्छा, तो सोचे कि हम बैठ जाएंगे तो बीवी को भी बैठना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए कोना पर बैठ रहे थे। ओ माय गॉड। तो हम कहे कि हटाओ, ये बुढ़िए को दे देते हैं। मतलब आपको लिटरली जलन हो गया। हाँ। सोचो कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। पहला कि पलंग में गड्ढा है, दूसरा बूढ़ी बीबी को दे रहे हैं, अब तीसरा नया प्रसंग आ गया कि अब समधिन बैठी नहीं, इसी के लिए बूढ़ी को दे देते हैं। क्या ब्रेन लगाए हैं आगे पापा। समझिनिया तो बैठेगी ना भाई, तो हो जाएगा मेरा संतुष्ट मिजाज कि चलो बूढ़ी को दे दिए। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ शॉप। आज पापा ना पूरा मस्ती के मूड में है, सुबह से धोखा पे धोखा दे रहे हैं। बोले क्या कि हम जा रहे हैं शॉप और कुछ नहीं करने लगे, फिर साफ़ सफाई में लग गए। तो फटाक से नहा के फिर मैं आया हूँ अपने शॉप। आजकल चुलबुल भी हो गई है तेज, मेरे साथ शॉप आती है, फिर पूरा मुआयना करती है ना चुलबुल? अब काम का टाइम शुरू, अभी कुछ भी खाए भी नहीं है, बहुत लेट हो रहा था तो लगा कि नहीं पहले शॉप जाना ज़रूरी है। पहले मैं ना शॉप 7 बजे तक खोल देता था, बट चूँकि काम इतना घर में सुबह सुबह ज़्यादा होने लगा है और ख़ासकर ये डॉग्स के वजह से भी कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, जो कि सच में बहुत गलत बात है। लेकिन क्या करें, अब ऑप्शन फ़िलहाल है नहीं। तो भाई अभी घर आए हैं नाश्ता करने, बट दुख वाली बात है कि मेरे यहाँ नाश्ता में बना है नेनुआ। नेनुआ नेनुआ। क्या बोली मम्मी? नेनुआ कोई खाने का चीज है? खाने का चीज़ नहीं तो फिर बनाई क्यों? बनाए इसलिए ना कि खाने के लिए सीखो। मेरे ही ऊपर सब अप्लाई करो। अरे देखो देखो चुलबुल को पूरा गुंडागर्दी चल रहा है चुलबुल का। और मेरी कैंडी तो पूरी हो गई है बूढ़ी, बुढ़ापा आ गया है कैंडिया का। सच में कैंडिया का बुढ़ापा आ गया है, कुछ उसको मन नहीं करता है करने का, बस दिन रात सोचती है गोबर जैसा पड़ी रहे। क्या बोला बे? क्या बोला? गोबर बोलेगा रे? हैं? तुम्हारा भाई बहन होगा गोबर। में लेकिन एक बात बोले, सब्जी बहुत टेस्टी था। हाँ। सब्जी बहुत टेस्टी, सच में अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। नेनुआ लगता है ना कि किसी चीज का इंटेस्टाइन खा रहे हैं, अजीब टाइप का लगता है। 3। हाँ, मम्मी पूछ रही है कितना रोटी खाया, पहली बार मम्मी ऐसा सवाल की है। इसलिए कि भूखे हो कि खाया? मम्मी पूरा प्लानिंग कर चुकी है कि चुलबुल को घर से बेघर करना है।
कैसे रहेगा चुलबुल बाहर बाबू? बहुत छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी भी कहाँ है पता नहीं। कैंडू, चुलबुल जा रही है बाबू। हाय रे, बहुत अफसोस लगता है वहाँ देख के। जानते हो, यही सब बोल के तुम हमको ही अति बरगला देते हो। क्या बरगला देते हो? इंसान है तो इंसान वाला अब कष्ट बताते हैं कि कुछ भी है, वो छोटा बच्चा है। इसके लिए जब मम्मी मेरी बोलती जरूर है, लेकिन मेरे से ज्यादा बड़ा दलिद्दर मेरी मम्मी है। क्यों? वो खुद नहीं चाहती है कि उस चुलबुल को हटाए, क्योंकि उतना छोटा बच्चा है और मम्मी को एनिमल से बहुत लगाव है, और मम्मी के लगाव के कारण ही मेरा लगाव बढ़ा है ना। जैसा माँ वैसा बच्चा। मेरी वाइफ जा रही है दुकान, हम कहे चलो अब हम आराम करते हैं, तुम जाओ। साला करो काम। अरे बैठ के खाना है, करो काम। डांटना जरूरी रहता है रे, नहीं डांटोगे ना माथा पे चढ़ जाती है ना। नहीं डांटने पे लड़की लोग माथा पे चढ़ जाती है, तो माथा पे नहीं चढ़ाने का। चलो जाके काम करो, पत्नी जैसा रहो, जाओ नीचे। गलत बात है यार, चुलबुल को उधर ही लोग कर दिया। चलो कैंडी चलो, खाना खा लो तुम। वैसे जान के लोग को तंग कर रहे हैं, चुलबुल को भी बाहर नहीं किया है। मम्मी को पता है कि बाबू को गुस्सा हो जाएगा। तो यही वो कान वाला है जिसको गन में लगा के भाई साहब ने कान ड्रिल किया। तो अभी जब खोला, क्योंकि हल्का हल्का पेन हो रहा था, कान पक चुका है। अब वो मुझे दवा खाना पड़ेगा, और अभी इसमें सोफ्रामाइसिन लगवाया है और इसे चेंज किया है। मम्मी बोल रही है नीम का जो वो टहनी होता है उसका वो पतला वाला तोड़ के उसको कान में डाल लेने से कान पकेगा नहीं। तो अभी तो इसको डाल लिया है, फिर जब लाएंगे तो फिर नीम वाला डाल लेंगे। तो अभी बज गए हैं रात के 8। अभी हम चले अपने घर। ठंडा ठंडा फील भी हो रहा है। अब आज लग रहा था कि एक हुडी पहन लेते तो ठीक था, बट कोई नहीं, अब आ गए घर। मेरी बीवी काम कर रही है, मेहनती औरत खाना बना रही है। गुड गर्ल, ऐसा ही लगा करो। अभी खाना पीना बन रहा है, तो अब चले, थक के चूर हैं हम, अब हम चले लेटेंगे। और इधर मेरे बापू जो फिर भी अभी से दिमाग लगा रहे हैं कि कल क्या कांड करना है। और इधर मम्मा जो पापा को नहीं दिमाग लगा रहे हैं कैसे आराम करें। पापा लगा रहे हैं कि कैसे आराम में लोग के विघ्न डालें। ओके सिट डाउन। ओके। सुबह में कहानी पारस बाबू का बताए, हाँ, मिश्रा जी की तो बात नहीं बताए। अब मिश्रा जी का आप दूसरे दिन बताइएगा, पहले लोगों को पारस बाबू को तो जानने दीजिए। एक ही दिन सब खत्म नहीं कर देना है। तो कंटेंट कुछ होता है, अब एक ही दिन सारा मसाला दे दो, बाकी दिन नीरस कर दो, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों आज के डिनर में है टेस्टी टेस्टी सत्तू का पराठा, जिसको लिट्टी भी बोल सकते हैं, घी भी डाला हुआ है। ये है आंवला का मीठा चटनी, ये है चोखा, और ये है घर में बना अनरसा। तो चलो टेस्टी टेस्टी सा डिनर करते हैं। तो चलो दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन। सिंपल, डिसेंट, अमेजिंग। मेरे अनुसार तो अमेजिंग है भाई। अब चलो, अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।